नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कैसे दिखते होंगे? उनका रूप कैसा होगा? उनके हाथ पैर कितने होंगे? उनका आकार क्या होगा? तो बिल्कुल आप देख सकते हो। कैसे देखोगे? कहां देखोगे? आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे कह रहा हूं। क्या मैंने देखा है उनको जो इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं? तो इसका जवाब है हां, मैंने भगवान को देखा है और वो हैं हमारे माता पिता। आपको लगेगा कि हां, ये तो सभी कहते हैं कि जन्म देने वाला ही भगवान है। तो ये सच है दोस्तों, और इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बातें भूल जाते हो। कैसे कैसे करके माता पिता ने आपको पाला, बड़ा किया। मैं नहीं भूला, आप भी मत भूलिए। भगवान कौन है? जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, तारे बनाए, सूरज बनाया, अनेकों ग्रह नक्षत्र बनाए, फिर दुनिया बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, उसके बाद में इंसान बनाया, उसके जीने का आधार बनाया। उसी प्रकार से हम कहां से आए? हमने दुनिया को कैसे जाना? हमें शिक्षा मिली, कैसे मिली? हर बात की जानकारी मिली, कैसे मिली? हमने बोलना सीखा, चलना सीखा, लोगों को पहचानना सीखा। तो किसने सिखाया? मतलब पूरी तरह से हमें किसने बनाया? माता पिता ने। क्योंकि माता पिता ना होते तो हम भी ना होते, हमें दुनिया की और सारी बातों की जानकारी भी ना होती। उनके द्वारा दी गई शिक्षा आचरण से हम हर बातों को तौलते समझते हैं। तो हमारा भगवान कौन हुआ? हमारे माता पिता। उसके बाद हर वो इंसान जिसने हमें सही रास्ता दिखाया, सही बातें बताई, वो भी हमारा भगवान ही है। इसलिए पहले माता पिता की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप करते हो? सोचो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना मुकाम न बनाओ, काम न करो, नाम न करो, अपनी जगह न बनाओ। आप अच्छा काम करो ना, आप बड़ा नाम करो ना, लेकिन उनको तो साथ लेकर। बचपन में वो ही आपको हर बातें सिखाते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने उनसे ज्यादा और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है और आपके पास ज्यादा नॉलेज आ गई है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा दोस्तों। क्या लगता है आपको? उन्होंने आप जैसा जीवन नहीं जिया, आपकी तरह लाइफ स्टाइल नहीं पाई थी। बात बस ये थी कि उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो आज हम यूज कर रहे हैं। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे के पास जाते थे, एक दूसरे को समझते थे। कितना अच्छा था। तब उसका निष्कर्ष और परिणाम निकलते थे और बहुत अच्छा उसका सॉल्यूशन बन जाता था। आप जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, जैसा लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, वैसा लाइफ स्टाइल उन्होंने भी जिया है। पहले कुछ नहीं था, तब भी जीते थे लोग।
और भी अच्छी तरह से, और भी मिलजुल कर। लेकिन आज कैसा जीवन है? लोग आगे बढ़ने के लिए पीछे वालों को, बगल वालों को धक्का मारकर आगे बढ़ते हैं। उस समय क्या आंख बंद हो जाती है? हां, हो जाती है। पता नहीं क्यों, ये आपको सोचना पड़ेगा। चाहे वह आपका कितना भी करीबी हो, आगे बढ़ने के लिए आप ऐसा काम करते हो। आज आप खुद देख रहे हो कि आप सब कुछ करते हो, लेकिन कल दूसरे के पीछे ही रह जाते हो। और क्या करते हो आप? फिर से उसी के पीछे, उससे आगे बढ़ने के लिए लग जाते हो। तो माता पिता को कम ना आंको। मेरी बात है सिर्फ माता पिता के लिए। मैं और कुछ बताना नहीं चाहता हूं। आप जो खाते हो, जो पहनते हो, जो भी करते हो, जो भी लाइफ स्टाइल है आपका, जैसा भी जीवन जी रहे हो, सब उन्हीं के कारण है। क्योंकि वो ना होते तो आप भी ना होते, और न ये दुनिया आपकी होती। इसलिए माता पिता की इज्जत करो और हमेशा खुश रहो। फिर देखना, शायद मेरी बातें भी गलत साबित नहीं होंगी। धन्यवाद।